बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। हमारे पास टाइम एंड वर्क सीरीज़ का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। ही वर्क्स एट इट फॉर 10 डेज एंड देन बी अलोन फिनिशेस द वर्क इन 42 डेज। इन हाउ मैनी डेज बोथ कैन कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि ए एक काम को 80 डेज में मुकम्मल करता है। वो इस काम को 10 दिन तक करता है। उसके बाद जो बाकी काम बच जाता है उसको बी अकेले 42 डेज में मुकम्मल कर देता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि अगर ये दोनों मिल के इस काम को करें तो बताइए इस काम को मुकम्मल होने में कितने दिन लगेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम ये सपोज करते हैं कि इस काम को मुकम्मल करने में जितने दिन रिक्वायर्ड हैं वो हैं एक्स। सो टोटल डेज टू कंप्लीट द वर्क ये है हमारे पास एक्स। अब ए इस काम को जितने दिनों में मुकम्मल करता है वो हैं 80 डेज। सो ए कंप्लीट्स द वर्क इन डेज और वो हैं 80 डेज। अब ए की जो एक दिन का काम होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से। एज 1 डे वर्क ये होगा टोटल डेज टू कंप्लीट वर्क इज डिवाइडेड बाय days taken by A to complete the work। days taken by A to complete the work। सो हमें ए के एक दिन का काम हासिल होगा एज 1 डे वर्क। ये हमें हासिल होगा। टोटल डेज जो इस काम को मुकम्मल करने में लगते हैं वो हमने सपोज किए हैं एक्स इज डिवाइडेड बाय क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि ए उस काम को मुकम्मल करने में 80 डेज लेता है। तो ए का एक दिन का काम हमें हासिल हुआ x/80। तो ए ने जो वर्क डन किया, ए ने जो काम किया इज टोटल वर्क डन इन 10 डेज 10 दिनों में, यानी कि ए ने जो 10 दिनों में काम किया था वो होगा 10 इज मल्टीप्लाइड बाय x/80। यानी कि ए जो एक दिन में काम करता है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से कि 10 दिनों में जितना टोटल काम किया है वो हमें इस कैलकुलेशन से हासिल हो जाएगा। तो 10 1s are 10 एंड 10 8s are 80 और ये हमें हासिल होगा x इज डिवाइडेड बाय 8 के। सो अब हम देखते हैं कि कितना काम बच गया है। सो वर्क लेफ्ट ये होगा टोटल वर्क माइनस एज वर्क इन 10 डे, एज वर्क इन 10 डेज। सो टोटल वर्क हमने सपोज किया था x और एज वर्क इन 10 डेज है x इज डिवाइडेड बाय 8। तो ये हमें हासिल होगा
7x/8 के। ये काम हमारे पास बच गया है। अब हम आते हैं बी पे। हम ये सपोज करते हैं कि बी ने इस काम को y डेज में मुकम्मल करना है, तो लेट डेज टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क, टू कंप्लीट द वर्क। ये हम सपोज करते हैं कि ये डेज हैं हमारे पास y। सो बी का एक दिन का जो काम होगा, बी इज 1 डे वर्क, ये होगा टोटल डेज टू कंप्लीट द वर्क is divided by days taken by B to complete the work। सो B के एक दिन का काम हमें हासिल होगा B's 1 डे वर्क। टोटल डेज इस काम को मुकम्मल करने के लिए हमने सपोज किया था X, और B इस काम को मुकम्मल करने में जो डेज लेता है वो हमने सपोज किया था Y। तो ये आ जाएगा B का एक दिन का काम। अब A ने जो 10 दिन काम किया था, आफ्टर 10 days work of A, remaining work was completed by B in 42 days। यानी कि ए जब 10 दिन काम कर चुका तो बाकी जो काम बचा था वो बी ने 42 दिन में कर लिया। तो यही वो काम है जो रिमेनिंग था। अब बी ने 42 दिनों में जो काम किया वो होगा 42 इज मल्टीप्लाइड बाय बी जो एक दिन में काम करता है, बीज 1 डे वर्क। तो ये होगा रिमेनिंग वर्क। अब बी जो 42 दिनों में काम करता है 42 डेज में, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 42 इज मल्टीप्लाइड बाय बीज 1 डे वर्क, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं x/y के, और ये है रिमेनिंग वर्क। और रिमेनिंग वर्क हमने कैलकुलेट किया था 7x/8 के। तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 42x/y इज इक्वल टू 7x/8। अब अगर हम दोनों साइडों पे रेसिप्रोकल लें तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी y इज डिवाइडेड बाय 42x इज इक्वल टू 8 इज डिवाइडेड बाय 7x। अब 42 यहाँ डिवीजन में है, जब इक्वेशन की राइट साइड में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 8 इज डिवाइडेड बाय 7x इज मल्टीप्लाइड बाय 42x। सो 7x 1 आर 7x and 7x 6 are 42x and 8 6 are 48। तो हमें जो y की वैल्यू हासिल हुई वो हुई 48, और y हमने सपोज किया था कि b जितने दिनों में काम कंप्लीट करता है। सो b कंप्लीट्स द वर्क इन
48 डेज। तो बी के एक दिन का जो काम होगा, बीज 1 डे वर्क, ये होगा टोटल डेज टू कंप्लीट वर्क, टू कंप्लीट द वर्क is divided by days taken by B to complete the work। सो B का जो एक दिन का काम है, B's 1 डे वर्क, ये हमें हासिल होगा। टोटल डेज टू कंप्लीट वर्क, ये हमने सपोज किया था X के, और B ने जो काम मुकम्मल करने में डेज लिए वो हमने कैलकुलेट किए हैं 48, तो ये हो जाएगा X/48। अब हमने ये देखना है कि A और B का एक दिन का काम कितना होता है। सो A एंड B's 1 डे वर्क, ये होगा A's 1 डे वर्क प्लस B's 1 डे वर्क। अब A का जो 1 डे वर्क है, A ने जो एक दिन में काम किया वो हमने कैलकुलेट किया था X/80 के, और B ने जो एक दिन में काम किया वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं X/48 के। अब 80 और 48 का हम लेते हैं LCM। तो सबसे पहले 8 का टेबल लेके जाते हैं। 8 6 आर 48 एंड 8 10 आर 80। फिर 2 का टेबल लेके जाते हैं। 2 3 आर 6 एंड 2 5 आर 10। तो जो एलसीएम होगा वो होगा, एलसीएम इनका होगा 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 8, तो ये बनता है 240। सो हमें जो एलसीएम हासिल हुआ वो हुआ 240। तो 80 का टेबल लेके जाते हैं। 83 आर 240 एंड 3 इंटू एक्स इज 3x, प्लस 48 का टेबल 240 तक लेके जाते हैं। तो 48 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 240 हासिल होता है। 5 इंटू एक्स आर 5x, तो ये हमें हासिल हुआ 8x इज डिवाइडेड बाय 240। सो A एंड B, इनका एक दिन का काम जो होगा 1 डे वर्क, ये होगा 8x इज डिवाइडेड बाय 240। सो 8 1s आर 8 एंड 8 30s आर 240। तो A और B का जो एक दिन का काम होगा वो होगा x इज डिवाइडेड बाय 30। अब हमने एक फार्मूला लिखा था शुरू में, उस फार्मूले को यूज करते हैं। A प्लस B's 1 डे वर्क इज इक्वल टू टोटल डेज टू कंप्लीट वर्क is divided by A plus B days to complete the work। इस फार्मूला को हम यूज करते हैं। हम ये फार्मूला यूज करते हैं तो A प्लस B का जो एक दिन का काम है ये हमने कैलकुलेट किया है, ये है x इज डिवाइडेड बाय 30, और टोटल डेज टू कंप्लीट द वर्क ये हमने सपोज किया था x इज डिवाइडेड बाय टाइम या डेज टेकन बाय A एंड B टू कंप्लीट वर्क।
अब हम इस इक्वेशन के दोनों साइडों पर रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमें हासिल होगा 30 इज डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू टाइम या डेज टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क. To complete the work is divided by x. अब x यहाँ डिवीजन में है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं डेज टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू 30 इज डिवाइडेड बाय x इज मल्टीप्लाइड बाय x. तो x x से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें जो वैल्यू बचेगी वो होगी 30. सो ए और बी दोनों मिलकर अगर इस काम को करें तो वो इस काम को 30 दिनों में ख़त्म कर लेंगे. और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें यही वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा गया था. डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.